बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9th के नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, संख्या पद्धति सिस्टम चैप्टर है, उस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे तरीके से कवर किए थे। आज नंबर सिस्टम का हम दूसरा एक्सरसाइज जो है हमारा 1.2 इसको अभी करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम देखने का एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। यदि आप लोगों के पास बुक ना हो तो आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वास्तविक संख्या रेखा पर या संख्या रेखा भी दे सकता है। कहता है कि वास्तविक संख्या रेखा पर या संख्या रेखा पर √2 को क्या करें, प्रदर्शित करें। क्या कह रहे क्वेश्चन कि वास्तविक संख्या रेखा पर या संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ होता नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। क्या समझना होता है, अभी हम बस आपको थोड़ा सा, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन से देखेंगे है क्या कि एक नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन हम खींच ली। इस नंबर लाइन में इधर नेगेटिव इंटीजर होता है और इधर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। इस तरफ हमारा √2 जो है कि √2 धनात्मक संख्या के अंतर्गत आएगा। धनात्मक संख्या के अंतर्गत आएगा तो √2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, 1.41 इसके अप्रॉक्स होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके पास प्रकाल है या डिवाइडर जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे, स्केल को साथ रखेंगे और क्या करेंंगे, डिवाइडर की सहायता से ये जो नंबर लाइन पे आप जीरो जहां लिए होगे अपने डिवाइडर पे को जो है स्केल पे पहले आप माप लें। एक इकाई लेंगे। मानते हैं कि हम 3 सेंटीमीटर का एक इकाई भी स्केल रखेंगे। इस पर अपने डिवाइडर के नोक को स्केल के 0 पर रखेंगे और पेंसिल वाले पार्ट को 3 पर 4 पर जहां आपको लेना हो, मान लेते हैं कि 4 पर रखें। इतना बड़ा हमारा चाप आया, 0 पर रख करके हम क्या करेंगे, उसी चाप को, ये जो नंबर लाइन हम खींचे थे उसके 0 वाले पार्ट पे डिवाइडर के नोक को, और जहां वो उस नंबर लाइन को टच करेगा वहां हम अपने पेंसिल को टच करा लेंगे। पेंसिल को टच कराएंगे तो हमारा कुछ पेंसिल यहाँ टच किया। अब क्या करेंगे कि इसको क्या करना है, 90 का ये जो पॉइंट है, मानते हैं कि ये हमारा पॉइंट P है, ठीक। अब P पर क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। तो बच्चों 90 का एंगल बनाने के लिए आप जानते होंगे क्या करेंगे, इस यहाँ पर डिवाइडर का नोक। अब 90 का एंगल करने बता रहे हैं, देख लेते हैं एक बार, आप देख लीजिए। रफ में क्या करेंगे, ये लाइन है, इसके इस बिंदु पर क्या करेंगे, डिवाइडर का नोक रखें और अपने पेंसिल को हम क्या किए, कुछ ऐसा फैला दिए। अपने पेंसिल को कुछ ऐसा इतना बड़ा किया और उसको क्या किए, फैला दिए। फैलाने के बाद उसी से क्या करेंगे, जिस चाप से आप इसको फैलाए होंगे उसी से क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कट कराएंगे। तो एंगल वो कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। कितने का, 60 का। अब 90 को बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 120 को बनाना होगा। फिर हम रखेंगे और क्या करेंगे, सेकंड कट कराएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 120। ये क्या हो जाएगा 120। अब बताना बाबू कि 90 कहाँ होगा, 90 60 और 120 के मिड में होगा। तो क्या करेंगे, एंगल को हम लोग क्लास 8 में 7th में हम लोग सीखे हैं, एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए, लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए। यदि आप नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, पेंसिल के नोक को, डिवाइडर के नोक को यहाँ रखेंगे और हाफ से अधिक लेकर, इस पे नहीं चलाएंगे, हाफ से अधिक लेकर के एक आर्क ले लेंगे। उस
हाफ सर्कल के ऊपर आर्क ले लिए और उसी आर्क को जो डिवाइडर का नोक होगा 120 वाले लाइन पे रखेंगे और पेंसिल को जब आप रखोगे तो ये कट कर देगा तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90। सेम काम यहाँ करना है और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ हम कुछ आर के लिए अपना डिवाइडर का नॉक यहाँ रखे, पेंसिल यहाँ रखे, मूव करा दिए, घुमाने के बाद अब क्या होगा, यहाँ कट किया है, यहाँ पेंसिल का नॉक डिवाइडर का नॉक रखेंगे और पेंसिल कुछ इसको इस तरह से कट करना, ठीक। फर्स्ट कट पेंसिल यहाँ कर देगा, जब करेगा तो ये कितने का एंगल हो जाएगा 60 का। तो सिर्फ आपको ये समझना है, ये 60 का, फिर ये क्या हो जाएगा 120 का, और इसके मिड में अभी हम 90 का एंगल बनाने बताए थे। आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 का एंगल, कितने का एंगल हो जाएगा 90 का। ये एंगल कितने का हो जाएगा 90। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है कि जो चाप यहाँ हम जितना लेंथ का लिए थे उसी आर्क को क्या करेंगे, हम यहाँ से कट करा लेंगे, इस यहाँ से क्या करा लेंगे कट करा लेंगे। जब आप इसको कट करा लोगे तो वो कितने डिग्री का हमारा एंगल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा ये 90 का एंगल हो गया। और हमको ये 1 यूनिट ये है, एक इकाई ये है 1 यूनिट, और 1 यूनिट क्या है ये भी है। अब क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से मीट करा लेंगे, मिला लेंगे। ये मान लेते हैं हमारा क्या है Q है, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ फिर अब यहाँ तक आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ अपने डिवाइडर का नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल को रखेंगे। ये तो 1 यूनिट था, तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, मतलब 1.5 के अप्रोक्स होगा, 1.4 के पास होना चाहिए। तो यहाँ हम डिवाइडर का नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और अपने क्या करेंगे पेंसिल को मूव कराएंगे। जब आप मूव कराओगे पेंसिल कुछ ऐसे आपका इस लाइन को टच करेगा, तो जहां टच करेगा वही क्या होगा √2, और ये भी क्या होगा √2। यही लेंथ, ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब ये √2 आया कैसे ये समझेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो आप देखो राइट एंगल है, एंगल P क्या है 90 डिग्री, क्लियर है। OP क्या है 1 यूनिट माने हैं, और PQ क्या है 1 यूनिट माने हैं, ठीक। अब आपको कोई पूछेगा, आप क्लास 8 में भी पढ़े हो कि OP का वैल्यू क्या होगा। OP इक्वल टू क्या होगा आपको पूछेगा OQ का वैल्यू क्या होगा। OQ इक्वल टू क्या होगा √OP² प्लस PQ²। अब देख लो यहाँ फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर आपको पूछेगा तो देखो 90 के सामने का साइड क्या होता है हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो √2 हो जाएगा, √रूट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। क्या हो गया √2। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या था, दूसरा एग्जाम्पल 4 हमारा क्या था √3। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। ये जो क्वेश्चन है √3 को 2 तरीके से,
आपको इच्छा हो। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा इधर जो लिखें। और बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस सभी क्वेश्चन में। चलिए अब चलिए दूसरा, अब देखिए तीसरा, इसका एग्जांपल नंबर चौथा क्या था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। एग्जांपल नंबर 4 क्या है बुक का, कि रूट 3 को आप प्रदर्शित कीजिए। किस पे? नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे बच्चों नंबर लाइन पे प्रदर्शित रूट 3 को? देखो आप यहाँ से भी उस रूट 3 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, ये रूट 2 का लाइन, रूट 2 तो हम बनाना सीख गए। अब क्या करेंगे, इसी रूट 2 पे 90 का एंगल बनाएंगे। कितने का एंगल? 90 का एंगल इसी रूट 2 पे बनाएंगे। कुछ ऐसा होगा, ठीक। आपको 90 का एंगल बनाने आता है, हम बता दिए हैं। तो आप क्या कीजिए, अपने डिवाइडर और पेंसिल के माध्यम से यहाँ पर क्या कर लीजिए, 90 का एंगल बना लीजिए। और क्या करेंगे, 1 यूनिट, ये जो पहले हम 1 यूनिट लिए थे, इसी को लेकर के यहाँ क्या करेंगे, कट करा लेंगे। यहाँ क्या करा देंगे, कट करा देंगे। और इसको कहाँ से मिला देंगे, ओ से मिला देंगे। ओ से क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मान लेते हैं आर, तो ओ आर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, रूट 3। हम फिर से एक बार बता देंगे, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडर का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, और फिर डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्या हो जाएगा, रूट 3। और ये हमारा मान लो कि 2 होगा। इतने दूर के बाद ये दूसरा इकाई होगा, इकाई 2। अब इसको आप चाहोगे कि प्रूव करने के लिए, तो पहले ये आपको एक बार समझा दिए, फिर से हम एक बार बना के बता देते हैं, फिर उसको प्रूव कर देंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब देखो अभी क्या किए थे, रूट 2 को हम प्रदर्शित करने के लिए सीखे थे कि 1 यूनिट हम ले लिए थे, और यहाँ कितने का एंगल बनाए थे, आपको ये डिवाइडर और पेंसिल के सहायता से करना, फिर जाकर के ये आपका एक एक्यूरेट होगा। अभी जो है ना, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसे हम लोग काम करेंगे। इसमें 90 का एंगल बना ली, 60, 120 और मिड में क्या हो जाएगा, 90। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, उसको लेकर के हम इस लाइन को कट करा लेंगे, कट करा लेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2। ये हम बता चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। अब क्या करना है हमको, रूट 3। अब क्या करना है, रूट 3 को लाना। तो अब क्या करेंगे, पहले रूट 2 को पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडर का नोक और पेंसिल का नोक यहाँ रखेंगे, और फिर इसको डॉटेड लाइन से मूव करा देंगे। ये कुछ हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2। अब क्या करेंगे, रूट 2 पे हम क्या करते हैं, 90 का एंगल बना लेते हैं। सही, रूट 2 पे क्या करेंगे, 90 का एंगल बना के उस स्ट्रेट लाइन को खींच लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 1 यूनिट को, जितना हमारा माप था 1 यूनिट, उसको माप लेंगे, और फिर क्या कर देंगे, कट करा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3। और यहाँ डिवाइडर का ना, यहाँ पेंसिल डॉटेड लाइन से जब आप करोगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट 3। अब बोलोगे कि प्रूव कीजिए, ये क्या हो गया, P Q R। अब देखो O R अपना क्या है, कर्म है,
ठीक, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। इसको मान लो S, OS आधार है, OP पर, हाँ ये जो है हमारा OS हमारा क्या है, आधार है, जिसका वैल्यू कितना है √2। उसके बाद हमारा लंब क्या है, OP क्या है हमारा लंब, सॉरी RS हमारा क्या है लंब, RS क्या है लंब, और ये कितना 1 इकाई। ठीक, अब हमको क्या करना है, वो R निकालना है। तो R के क्या हो जाएगा, कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों, लंब हमारा क्या है लंब हमारा 1 है, प्लस लंब की जगह पे पहले नाम लिख लीजिए RS का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर। तो RS कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 1 + 2 = क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारा √3। और आप इसको देखोगे अपने बुक में, तो इसको यहाँ 90 का एंगल बनाया, आप यहाँ भी 90 का एंगल बना सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 90 का एंगल बना लेंगे, और ये कुछ इस तरीके से अपना क्या होगा, ये लाइन चलेगा। फिर क्या करेंगे, ठीक, और उसको क्या करेंगे, यहाँ से हम मिला लेंगे, यहाँ से मिला लेंगे, ये उस समय क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। यदि उस तरीके से करना है तो अभी आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। ये और ये दोनों सेम प्रोसेस है, सिर्फ एक को क्या किए हम इस नंबर लाइन पे डिनोट किए, दूसरे को यहाँ आपको इस तरह से नंबर लाइन पे डिनोट करें। प्यारे बच्चों, अभी तक हम जो है एग्जांपल्स का क्वेश्चन कर चुके हैं 1.2 का। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है हमको सत्य असत्य कथन से रिलेटेड है। ये कथन देखो, ये हम पूरा पढ़ा चुके हैं, ये जो बेसिक क्लास है, आप जब उसके वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे, वो आपको उसका जो है ना लिस्ट, आपको प्ले लिस्ट में यहाँ जो है उसका सॉरी उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से क्या करेंगे, उस तीनों वीडियो को, जो वास्तविक संख्या का हम 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उस तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि अब तो हर एक बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, तो वो आपको यहीं से सॉल्व होगा। उसी वीडियो को देखने से सही तरीके से आप उसको अप्रोच कर पाओगे, सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होता है। बच्चों बताना, वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या बताए थे हम, आपको शॉर्ट में उसमें देखोगे तो लिखे हैं। ये क्या होता है, परिमेय संख्या, और ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय है, जो मिला हुआ रूप है, वही क्या होता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपका जो हम यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देते हैं बस। वास्तविक संख्या में 1 भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, 2 + √3 भी आ सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जो हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या है, वो दोनों क्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। नहीं, प्रत्येक बिंदु का मतलब जिससे m का मान हम 1 रखे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। ये √m के रूप में होगा क्या, नहीं, √2 √3। आप इसको करोगे फिर क्या आएगा हमारा √4, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, परफेक्ट नंबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो क्या ये संभव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका जो है, पहले का लास्ट क्वेश्चन तीसरा जो है क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है।
क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। नहीं बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो 1 2 5/7 भी आएगा, 9/11 भी आएगा। क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। इसी के लिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। क्यों? जो वास्तविक संख्या होता है वो यूनियन होता है परिमेय और अपरिमेय। इसमें रुचु होगा, लेकिन प्रत्येक कह रहा है कि जितना भी वास्तविक संख्या है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो हमारा इरेशनल नंबर हो, ये सब वास्तविक संख्या होगा क्या? ये सब अपरिमेय संख्या होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? यदि नहीं तो उदाहरण से स्पष्ट करें। देखो बच्चों, क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या ही होगा। ये आपको पूछ रहा है। देखो धनात्मक पूर्णांक तो 1 भी है, इसका वर्गमूल क्या होता है 1। ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, यहीं से हो गया। एक उदाहरण तो 1 ही हो गया। हाँ, √2 जब लिखोगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसका वैल्यू 1.414 जो होगा। √3 आप लिखोगे उसका जो है वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1.732 जो होगा। लेकिन फिर जैसे ही √4 आएगा क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 2। ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। ये कैसा संख्या है हमारा, परिमेय संख्या। इसीलिए जो हमको पूछ रहा था कि क्या यदि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा। यदि नहीं तो एग्जाम्पल दिए, तो ये एग्जाम्पल आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे। √5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.3 के अप्रॉक्स होगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम जो एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 किए हैं, हम 3 और 4 किए हैं, सेम है, वही क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दर्शाइए कि वास्तविक संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करते। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या है, लिख लिए, नंबर लाइन बना लिए। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है 0 है। अब क्या करेंगे हम 6 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। मान लो 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट अपने पेंसिल यहाँ इसके अपने स्केल और डिवाइजर पेंसिल के सहायता से 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू कितना 3 सेंटी, और ये दूसरा यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। यदि हम पूरा का बात करें तो कितना यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट। यूनिट का हिंदी होता है इकाई। ठीक, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे, जो दूसरा यूनिट है हम ये P मान लेते हैं। यहाँ आप क्या करो 90 का एंगल बना लो। आपको हम पीछे भी 90 का एंगल बनाने बता दिए हैं। 90 का एंगल बना लो, और जो 1 यूनिट है उसको आप P के इस पॉइंट पे रखो और 1 यूनिट को कट करा दो। और इसको क्या करना है, आपको स्केल की सहायता से पेंसिल से मिला लेना। फिर अपने डिवाइजर के नॉब को यहाँ रखना है और पेंसिल के नॉब को यहाँ रखना है। तो आपका कुछ जो है ये क्या हो जाएगा
रूट 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? रूट 5 हो जाएगा। अब आपको कोई प्रूफ पूछे तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, एंगल P कितना डिग्री है? 90 डिग्री। उसके बाद OP कितना है? 2 यूनिट। और PQ कितना है? 1 यूनिट। ये देखो आधार है ना OP आधार है, ये लंब है, और आपको क्या पूछ रहा है? OQ, जो क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों? रोचंजक लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों? लंब कितना है बच्चों? हमारा देखो लंब कितना है? 1 यूनिट। 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना है? 2 यूनिट। 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया? रूट 5। यही आपको दिखाना था। तो बच्चों आज जो है हम लोग अपने क्लास को यहीं रखते हैं। आप घर पे प्रयास कीजिएगा रूट 6 को बनाने का, रूट 7 को बनाने का, रूट 8 को बनाने का। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपसे बस एक प्रार्थना है कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ आपको लाभ मिल रहा है, तो ये लाभ आप अपने दोस्त तक भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, जारी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।